हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला टीचर्स भर्ती घोटाले में जेल से रिहाई के बाद न सिर्फ राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, बल्कि तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। ओपी चौटाला ने अपने ताजा बयान में कहा है कि अगले महीने एक गैर भाजपा और एक गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की घोषणा की जाएगी। एक अंग्रेजी वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में ओपी चौटाला ने कहा, 25 सितंबर को मेरे पिता चौधरी देवीलाल जी की जयंती है। इस मौके पर हम जींद में एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। मैंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी और केसी त्यागी जी से मुलाकात की है। मैं सभी विपक्षी दल के नेताओं से मिलूंगा और उन्हें इस रैली के लिए आमंत्रित करूंगा। हम वहां एक मीटिंग करेंगे और आगे की राजनीति को लेकर फैसला करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम वहां एक मजबूत और गैर भाजपा गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे। पिछली जुलाई में तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद से ही ओम प्रकाश चौटाला तीसरे मोर्चे के लिए समर्थन जुटाने में जी जान से जुटे हुए हैं। चौटाला ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैली में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो जींद में रैली में शामिल होंगे। हालांकि क्या वो हमारे तीसरे मोर्चे को समर्थन देते हैं या देखा जाना बाकी है। अंग्रेजी वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला ने शरद पवार के उस सुझाव को खारिज कर दिया है जिसमें पवार ने कहा था कि कांग्रेस को शामिल किए बिना कोई भी विपक्षी मोर्चा संभव नहीं होगा। ओपी चौटाला ने कहा कि लोग कांग्रेस और भाजपा दोनों से नाखुश हैं। उन्हें इन दोनों पार्टियों के अलावा एक विकल्प की जरूरत है। यह हमारे तीसरे मोर्चे द्वारा प्रदान किया जाएगा। किसानों के मसले पर मोदी सरकार को घेरते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन सभी के लिए एक रैली बिंदु बन गया है। चौटाला ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन ने लोगों को यह भी बताया है कि ये मोदी सरकार अपने नागरिकों और राजनीतिक सहयोगियों के साथ कितनी क्रूरता से पेश आती है। आपको बता दें कि साल 2004 में चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल ने बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था। लेकिन मौजूदा दौर की बात कुछ और ही है। अब इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा में राजनीतिक महत्व कम हो चुका है। राज्य में चुनाव अभी काफी दूर हैं, लेकिन अक्सर हरियाणा में होने वाले घटनाक्रमों से प्रदेश की राजनीतिक स्थिरता डोलती रहती है। इसके लिए मौजूदा किसान आंदोलन को ही उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, जिसके कारण प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार में सहयोगी जेजेपी के साथ तनातनी बढ़ गई थी। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि जेल से रिहा होने के बाद ओपी चौटाला की सक्रियता और उनकी तरफ से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर बुलाई गई इंडियन नेशनल लोकदल की रैली हरियाणा की मौजूदा और भविष्य की राजनीति पर कितना प्रभाव डाल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।